हर व्यक्ति की लाइफ में ऐसा कोई ना कोई मोड़ आता है जब वो इन चीज़ों को फेस करता है, लेकिन बहुत लोग इसको समझ जाते हैं और बहुत लोग नहीं भी समझते हैं। आप जो भी सोचते हैं, जो भी आप विचार करते हैं, वो आपके पेट को इम्पैक्ट करता है। जैसे रील्स देखते हैं ना, तो कोई रोने वाली, कोई हंसने वाली, इस तरह से भी ये चीज़ गलत है। पहले अंदर, फिर अपने घर में मैं आपको इलाज बताऊंगा, और वहां से आपके सोल्यूशन ना हो तो फिर आप जाइएगा किसी आयुर्वेद के उपचार केंद्र में। ज्यादातर यंगस्टर्स ने एसिड रिफ्लक्स यानी कि खाने के बाद खट्टा पानी मुंह में बाहर वापस आना, इस समस्या को फेस किया होगा या कर रहे होंगे। किसी ने अपनी लाइफ में ऐसा नहीं होगा कि ये चीज़ ना फेस की हो, क्योंकि कहीं ना कहीं हम थोड़ी बहुत चूक कर जाते हैं अपनी डाइट में, अपने रूटीन में, लाइफस्टाइल में, जिसकी वजह से हमें ये फेस करना पड़ता है। और हर व्यक्ति की लाइफ में ऐसा कोई ना कोई मोड़ आता है जब वो इन चीज़ों को फेस करता है, लेकिन बहुत लोग इसको समझ जाते हैं और बहुत लोग नहीं भी समझते हैं और इस ट्रैप में अंदर धंसते चले जाते हैं। पहले समझना चाहिए ये होता क्यों है। दरअसल पेट जो है वो सीधा सीधा आपके ब्रेन से जुड़ा हुआ है, और आप जो भी सोचते हैं, जो भी आप विचार करते हैं, वो आपके पेट को इम्पैक्ट करता है। आप अच्छा सोचते हैं, आपका पेट खुश रहता है, एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, बहुत सारे यहाँ पर पेट में भी, गट में भी हेल्दी बैक्टीरिया कह लो या कुछ ऐसे सेक्रीशंस होने लगती हैं जिससे आप अच्छा महसूस करते हैं। और जैसे ही आप स्ट्रेस्ड होते हैं, जैसे ही आप ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगते हैं, एंग्जाइटी फील करने लगते हैं, कुछ किसी से आर्गुमेंट करने लगते हैं, तुरंत आपके पेट में भी वो बर्निंग होने लगती है। कई बार पेट के अंदर एकदम से बैक्टीरिया खत्म होने लग जाते हैं, गिरने लगते हैं। ये सारी चीज़ें एक मेरे पेट में नहीं चलती हैं, पूरी दुनिया जितने भी यहाँ पर बीइंग्स हैं, ह्यूमन, उन सब की एक जैसी संरचना है। किसी को थोड़ा सा टॉलरेंस ज़्यादा होती है, किसी की थोड़ी कम होती है, किसी लाइफ के फेज में थोड़ी गिरी हुई होती है इम्यूनिटी। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि कब किस व्यक्ति को ये चीज़ होगी। खैर, इसमें ना जाएं। अब हम समझते हैं कि जब ये चीज़ हो रही है तो उसको पहले पहले तो हम पीछे से उन चीज़ों को सप्लाई रोकें जिस वजह से हो रहा है। अपना एटमॉस्फेयर चेंज करें, अपने आप को रिलैक्स करें, और कहीं आप नेचर के पास चले जाएं। और अगर आपको लगता है कि इसमें डाइट की भी गड़बड़ियां शामिल हैं, जैसे कि देर रात को खाना, हैवी फूड ज़्यादा खाना, बाहर का ज़्यादा खाना, या खाना खाते समय साथ में सॉफ्ट ड्रिंक्स, या फिर बहुत सारे गलत कॉम्बिनेशंस, लाइक गर्म चीज़ खा रहे हैं ऊपर से ठंडी ठंडी आइसक्रीम ले लेना, या कोई ठंडी चीज़ खा करके गर्म ले लेना, बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट एक्सपोजर्स करना। कभी आप जैसे रील्स देखते हैं ना, तो कोई रोने वाली, कोई हंसने वाली, इस तरह से भी ये चीज़ गलत है। तो इस चीज़ों को पहले अवॉइड करिए, रिलैक्स हो जाइए। अपनी डे में, पूरे दिन में लिमिटेड खाइए, थोड़ा थोड़ा खाइए, हेल्दी खाइए। टेस्टी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन हेल्दी भी होना चाहिए। थोड़ा बहुत बैलेंस करना शुरू करिए। अब आते हैं इलाज पे। इलाज में सबसे सुंदर चीज़, मैं पहली देखो, शुरुआत कहाँ से होती है? विद दिन अपने अंदर ही अगर कोई इलाज हो तो पहले वो कर लेना चाहिए, फिर उसके बाद फर्स्ट एड लेकर के फिर आगे बाहर निकलना चाहिए। तो पहले अंदर, फिर अपने घर में मैं आपको इलाज बताऊंगा, और वहां से आपके सोल्यूशन ना हो तो फिर आप जाइएगा किसी आयुर्वेद के उपचार केंद्र में। वहां से ये औषधियां बड़े आराम से मिल जाएंगी जो मैं आपको बताऊंगा आज। सबसे पहले मैंने कहा अंदर से, तो अंदर से कैसे ठीक करना है आपको? आपको मुंह में थोड़ा पानी भर लेना है ताज़ा, और आपको मुंह में घुमाना है, थोड़ा मुंह में रखना है। ध्यान रहे, मुंह भर में भर करके पानी को ऐसे जोर जोर से हिलाना नहीं है। ऐसे ऐसे करते कई लोग, उससे बुलबुले बन जाएंगे, उससे वो वायु भी पेट में जाने से गैस्ट्रिक ट्रबल और बढ़ेगी। बहुत नुकसान नहीं होगा, लेकिन कोई अच्छा फायदा भी नहीं है। तो मुंह में रखिए, बस जीभ से थोड़ा थोड़ा हिलाइए पानी को, और उससे क्या होगा, 1 मिनट या 2 मिनट तक लगातार उस मुंह में पानी को रखिए, निगल लीजिए। फिर 1-2 सिप लेकर के फिर 1-2 मिनट उसको मुंह में रखिए। तो उससे क्या होगा, एक तो मुंह साफ हो जाएगा, एक आप बहुत एल्कलाइन आप चीज को अंदर, जब सलाइवा सबसे एल्कलाइन है, तो वो लेके जाएंगे तो आपको बहुत जो बर्निंग ऊपर हो रही है वहां से शांत हो जाएगी। और फिर इसके बाद, अगर ये तो टेम्पररी कभी कभी के लिए है, बाहर अंदर आप बैठे हैं, लेकिन आपने कहीं बाहर से खा लिया है, पच नहीं रहा है, कोई वहाँ उसमें कोई ज़्यादा तेल थे, क्रीम मिक्स कर रखी थी नमकीन चीज़ों में, तो ऐसी चीज़ों में, या मेयोनीज आदि की चटनियाँ उसमें उपयोग हो रखी थी,
तो आप मत जाइए उसमें, आप उसको पचा ही नहीं सकते। आप क्या करिए, गर्म पानी लीजिए 1.5-2 लीटर, सेंधा नमक डालिए 1 चुटकी, और सारा खड़े होके या उकड़ू बैठ करके नीचे, ऐसे उकड़ू बैठना चाहिए नियम अनुसार, जैसे हम भारतीय ढंग से टॉयलेट सीट पे बैठते हैं वैसे बैठ करके वो फटाफट से एक एक गिलास करके 1 मिनट के अंदर सारा पानी पी जाइए। अब आप सीधे नहीं होंगे, टेढ़े होकर के पूरा पानी, दो बीच वाले 2 उंगलियां नाखून कटे, दबाएं हलक को 1-2 बार 3 बार, डरे नहीं। पास में किसी व्यक्ति को खड़ा रखें, वो आपको संभाल ले, कुछ नहीं होगा, आपका पानी बाहर निकल जाएगा। थोड़ा पहले कम निकलेगा, थोड़ा सा एक बार और दबाएंगे, सारा निकल जाएगा। ये जरूरी हो जाता है तब जब कि बॉडी में खाना अंदर पच नहीं कर रहा है, तो ये आपको बीमारी से बचा लेगा, आपको हॉस्पिटलाइज होने से रोक लेगा, इन्फेक्शंस वहीं रुक जाएंगी। एसिडिटी होने के एक कारण ये भी होता है कि आपने कोई ना कोई ऐसी जैसे ये अंदर एक वॉल्व है जो खाना अंदर जाने के बाद खुलता है नहीं है और बंद रहता है, हम पोस्चर्स गलत ले लेते हैं बहुत बार, और हमारे उसकी वजह से बार बार एसिड टकराता है लाइनिंग हमारी जो वॉल्स हैं उनसे, तो कई बार तो सह लेता है। धीरे धीरे समय के बाद एक हम न्यूट्रिशन भी ध्यान नहीं देते, चाय भी खाने के साथ ही लेते हैं, तो चाय उसको खत्म कर देती है उसका न्यूट्रिशन खाने का। तो ये सब चीजें मिलकर के जब हमारा न्यूट्रिशन लेवल इतना लो कर देते हैं बॉडी में, तो उसके बाद फिर ये वीक हो जाते हैं स्पिंस्टर्स। पानी भी खड़े खड़े पी रहे, घटक घटक के पी रहे, उससे भी स्पिंस्टर्स पे इम्पैक्ट आया, समय के साथ आया, एकदम तो नहीं आया। तो सारी चीजों ने जब एक साथ आपको घेरा तो आपके वॉल्स कमजोर हो गए, अब आपको एसिड रिफ्लक्स हो रहा है। तो इन वॉल्स को भी मजबूत करना है, उसके लिए क्या करना है आपको, आपको एक तो आपने बैठकर खाया, एक आपने खाने के बाद सीधे आगे लेटना, इधर उधर दाएं बाएं पेट केवल लेटना, ये बंद कर दीजिए। आपको बहुत नींद आ रही है खाने के बाद आफ्टरनून में, दोपहर को, गर्मियों के दिनों में मना नहीं होता, थोड़ा सा नैप ले सकते हैं, थोड़ा एक झुटकी जिसको आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम आपकी भाषा में, तो वो ले सकते हैं। तो आप जब लेंगे ना तो आप थोड़ी देर बाद एक्टिव होके उठेंगे। लेकिन जो लोग बारिश की ऋतु में, बहुत ज़्यादा ठंड में, या बेवजह ही ऐसे सोए रहते हैं दिन में भी, उनके लिए ये एसिड रिफ्लक्स ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। ये चीज़ों को अवॉइड कर दिया आपने बड़ी समझदारी से, कुंजल भी कर ली, जिसको वॉमिटिंग करना, गज करनी कह देते हैं, ये भी कर ली। अब आते हैं दवाई पे। सबसे सुंदर इलाज आपके घर में ही है, थोड़ा सा जीरा, 100 ग्राम जीरा, 100 ग्राम सौंफ, और उसी में थोड़ा सा डाल दीजिए मिश्री 100 ग्राम। आप तीनों को मिला करके भी ले लें, और अगर आपको और ज़्यादा अच्छा इफेक्ट लेना है तो इसमें 100 ग्राम आप धनिया मिला लीजिए साबुत। सबको तीनों को सौटे कर लें, सौंफ, धनिया और जीरा, जरा सा सौटे करना है, थोड़ा सा मतलब सूखा, और रोस्ट करके आप उसको पाउडर करके इसमें मिश्री मिला दीजिए 100 ग्राम। अगर आपको थोड़ा और ज़्यादा इसको लाइट करना है तो तीनों जड़ी बूटियां, जो तीनों बीज जो हैं 100 ग्राम है प्रत्येक, और तीनों को मिला के 300 ग्राम हुआ, तो आप 300 ग्राम ही इसमें मिश्री मिला दें धागे वाली, तो ये और भी लाइट हो जाएगा। तो आप इसको हल्का सा ऐसे ताजे पानी के साथ ले लीजिए घर में, कभी भी एसिड रिफ्लक्स हो आराम आ जाएगा। ज़्यादातर एसिड रिफ्लक्स हाइपो एसिडिटी होता है, जिसको हाइपर एसिडिटी हम समझ लेते हैं। कैसे कि आपने खाना खाया और खाने के साथ बहुत सारा पानी पी लिया और एसिड हो गया डाइल्यूट, अब वो हाइपो एसिडिटी है, वो हाइपर एसिडिटी नहीं, उसकी वजह से खाना देर से तक पच नहीं रहा, बॉडी कोशिश कर रही है बेवजह 1-2 बार सिक्रीशन भी कर रही है, तो वो बाद में हाइपर एसिडिटी की फॉर्म ले रही है। लेकिन स्टार्टिंग में वो हाइपो एसिडिटी थी, कि जिस वजह से आप बॉडी में, आप पाचक रसों का विज्ञान नहीं समझते, आपको यहाँ तो खाना खाने के आधा घंटा पहले पानी पीना है, यहाँ आपको बीच में 2-4 घुट, स्टार्टिंग में 1-2 घुट, और लास्ट में 1-2 घुट, खाने के साथ 1-2 घूंट ही लिए जाते हैं ज़्यादा। अगर आपको पानी पीना ही है खाने के साथ तो आप लिक्विड सूप भी, कोई सब्जी या सूप रख लिया करें उसके अंदर, वो खाने के अंगों जो चीज़ प्रक्रिया के दौरान, जैसे आपने उबाला है तो वो पका हुआ होता है, वो पानी आपको अफारा नहीं करेगा। अफारा कौन सा करेगा? कच्चा पानी। तो इस चीज़ से बचें। और फिर अंत में अगर आप इन चीज़ों से नहीं सुधर रहा, आपका समाधान नहीं हो रहा, तो फिर वैद्य के पास जाइए, आयुर्वेद के वैद्य के पास, वो आपको जो 2-3 औषधियाँ देंगे मैं आपको बता देता हूँ, पर आप इसको वैद्य के परामर्श से लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि वैसे भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। आवी पत्ती का चूर्ण सबने खाया होगा, ज़्यादातर लोगों को असर करता है, कईयों को नहीं भी करता, कईयों को ले करके वो हैबिचुअल हो चुके होते हैं। इसी 1 चम्मच आप आवी पत्ती का चूर्ण को, उसमें आप उसके साथ थोड़ा सा, जैसे 100 ग्राम अभी पत्ती का चूर्ण ले लिया, उसमें 10 से 20 ग्राम तक भी, अगर आपको बहुत एसिडिटी होती है तो आप 20 ग्राम उसमें
काम दूधा रस मिला दीजिए। तो इनको मिक्स करके रख लीजिए, फिर उसका 1 चम्मच लीजिए, फिर मुझे आकर के बताइए कि ताज़े पानी से लेना होता है। एसिडिटी वालों को गर्म पानी हर वक्त नहीं पीना है। तो बस इतना ध्यान रहे। और फिर क्या कर सकते हैं एसिडिटी के लिए? शीतल आहार लीजिए, खीर खाइए, थोड़े दिन साबूदाना खाइए, हल्के हल्के फल खाइए, और देर रात को ना खाइए। थोड़े दिन खिचड़ी खाइए, थोड़े दिन मीठा रायता छाछ लीजिए। कईयों को दही से भी हो जाती है, तो दही बिल्कुल आधे से भी ज़्यादा पानी मिलाकर मथ करके लीजिए, मट्ठा बना कर लीजिए। फिर आप हैवी चीज़ें अवॉइड कर दीजिए, पनीर, साबुत दालें और मिर्च मसाला, अचार, सिरके के साथ चावल लेना, या फिर बार बार आटा, गेहूं और चावल ही खाते रहना। बदल बदल के कभी पोहा ले सकते हैं, कभी थोड़ा आप मूंग की दाल की खिचड़ी ले सकते हैं। इस तरह से अगर आप बदल बदल कर खाएंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। यकीन मानिए, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये एसिडिटी को, एसिड रिफ्लक्स को रोकती हैं। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आपका स्पिंस्टर ही वीक हो गया, अब इसका इलाज किया जाए, तो उसके लिए कुछ आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, बॉडी की स्ट्रेचिंग करनी पड़ेगी। थोड़ा लटकिए, थोड़ा दाएं बाएं अपनी बॉडी को हिलाइए, और थोड़ी ताकत की चीज़ें लीजिए। ताकत की चीज़ों से मेरा मतलब है ऐसा कोई बादाम, रोगन, कोई थोड़ा बहुत, जिससे कि आपका नर्वस सिस्टम मजबूत हो, आपकी स्फिंक्टर मस्कुलर पावर मजबूत हो। और कैल्शियम थोड़ा लीजिए, चाहे वो आप किसी भी फॉर्म में लें, फुल मखाने की फॉर्म में, या कोई भी आप कैल्शियम का सोर्स अपने वैद्यों से, नज़दीकी परिवार के जो फैमिली डॉक्टर से पूछ करके हेल्दी कैल्शियम लीजिए। तो आप कैल्शियम रिच डाइट लीजिए, तो आप देखेंगे कि स्पिंस्टर्स वापस मजबूत हो गए हैं। ये थी आज की जानकारी, आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा। मैं नित्यानंदम श्री लेता हूँ विदा, फिर मिलेंगे। नमस्कारम।